एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सेंसेस एंड सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमने जब भी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन बनानी होती है उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, रॉ डाटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक प्रॉपर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए। वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जिसका हर एक इंटरेस्टेड पार्टी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है कि डाटा कलेक्शन करना, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, यही इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले हमें एक छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। अगर जनरल सेंस में देखें तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, होल ऑफ द वर्ल्ड। जब पॉपुलेशन क्या होता है, हम पॉपुलेशन सेंसस किसके कलेक्ट करते हैं, पूरी पूरी इंडिया के लिए। लेकिन यहाँ पे इनका मतलब होल ऑफ पॉपुलेशन, होल ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड नहीं है। जब हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिस एरिया के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल के बारे में स्टडी कर रही हूँ और जो उस केस में जो मेरा एक स्कूल हो जाएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन। जिस एरिया को हमने टेक इन टू अकाउंट करना है, चाहे वो कौन सा भी एरिया हो, वो एक स्कूल हो सकता है, एक सिटी हो सकता है, एक मोहल्ला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, आइटम्स अवेलेबल हैं। अब इन्हीं में से हमने कौन से मेथड अप्लाई करने हैं जिनसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकें। हमारे पास डाटा कलेक्शन के दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सेंसिस मेथड, एक हमारे पास क्या होता है, सैंपल मेथड। सेंसिस का मतलब होता है डिटेल स्टडी। जब हम पॉपुलेशन में शामिल हर एक आइटम के बारे में, एक एक आइटम के बारे में प्रॉपर वे के साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, सेंसिस मेथड। जितने भी आइटम्स हैं, जैसे कि इस ग्रुप में हमारे पास सपोज करो कितनी पॉपुलेशन है इस एरिया स्कूल में, एक स्कूल में नियर अबाउट कितने स्टूडेंट्स हैं, 4000 स्टूडेंट्स। जब हम 4000 स्टूडेंट्स के बारे में, एक एक स्टूडेंट के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिस मेथड। और इसमें एक एक एरिया कवर किया जाता है। अब ये सेंसिस मेथड किस किस एरिया में सूटेबल होता है, पहले क्या है, स्मॉल साइज। ये यहाँ पे ही सूटेबल है जहाँ पे हमारा जो एरिया अंडर स्टडी हो, हमारा जो पॉपुलेशन का अमाउंट हो वो क्या हो, छोटा साइज का हो। क्योंकि लार्ज एरिया में एक एक आइटम के बारे में स्टडी करनी बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। देन कम डाइवर्स आइटम्स। और जितने भी आइटम्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर की हो, ये नहीं कि वो होमोजीनियस नेचर की हो, ये वो क्या हो, हेट्रोजीनियस नेचर की हो। इंटेंसिव स्टडी, जब हमें किसी टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी चाहिए हो, ये नहीं कि हमने सिर्फ ऑन द स्पॉट मेन इंफॉर्मेशन निकाल ली, काम सर गया, नहीं, पूरी उसकी डेप्थ तक इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने कौन सा मेथड यूज करना है, सेंसिस मेथड। देन कम एक्यूरेसी। जब भी हमने मेथड डाटा कलेक्शन करनी है, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हाईली रिलायबल होनी चाहिए, हाईली एक्यूरेट होनी चाहिए। अब हर एक मेथड के कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं। इनमें से ये इसके क्या बन जाएंगे, मेरिट्स के पॉइंट बन जाएंगे। जैसे कि इसमें हम जोन सी स्टडी करते हैं, वो हम कौन सी स्टडी करते हैं, इंटेंसिव स्टडी करते हैं। और जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा रिलायबल बन जाता है, ये सूटेबल करता है हमारी डाइवर्स नेचर के लिए, और ये स्मॉल साइज के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। अब इसकी डीमेरिट्स क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होएगा, इसको यूज करने के लिए किसी ना किसी प्रॉपर एक्सपर्ट की नॉलेज की चाहिए होगी, और ये होमोजीनियस के लिए प्रॉपर नहीं है, लार्ज एरिया के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। देन कम सैंपल मेथड। सैंपल का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी शॉप्स वगैरह में कुछ ना कुछ सैंपल दिखाने जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल मेथड। जब इन्हीं पॉपुलेशन में हम 4000 स्टूडेंट में से एक एक स्टूडेंट के बारे में स्टडी ना करके इनमें से कुछ पॉपुलेशन, कुछ सैंपल निकाल लेते हैं ऑन द सम बेसिस। फॉर एग्जाम्पल 4000 स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप्स के ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में, या हम बोल सकते हैं 10 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, और एक एक ग्रुप में हमने कितने कितने स्टूडेंट्स ले लिए, 400, और हर एक ग्रुप में हमने कुछ स्टूडेंट्स निकाल लिए और उन स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी करके हमने एक अपना सैंपल तैयार किया।
इसको कौन सा मेथड बोल देते हैं? सैंपल मेथड। सैंपल मेथड और सेंसिस मेथड में मेन क्या डिफरेंस होता है? ये जो सेंसिस मेथड है इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो डिटेल में करते हैं, एक एक स्टूडेंट के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन एक एक आइटम हो सकती है, स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और सैंपल मेथड में क्या होता है, हम एक एक के बारे में स्टडी नहीं करते, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके हर एक ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट्स कुछ आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिनको हम स्टडी करके उनके बेसिस पे अपना रिजल्ट क्या करते हैं? टेक इनटू अकाउंट कर लेते हैं। अब सैंपल मेथड के आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनके आगे डिफरेंट मेथड है। इनका शुरू करने से पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। देन कम सैंपल मेथड का फर्स्ट मेथड क्या है? रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब रैंडमली, जब हम किसी भी चीज को रैंडमली उठा लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम सैंपलिंग। इसका कोई भी रूल नहीं होता है, कोई भी रेगुलेशन नहीं होता। जब भी हम चाहिए किसी भी पर्सन को, अचानक सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सारी आइटम्स बैठे हैं, किसी भी आइटम को हमने ऐसे ही पिकअप कर लिया, इसको हमने एक को पिक कर लिया, फिर इसको पिक कर लिया, फिर इसको पिक कर लिया, इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब, आर्बिट्ररी मेथड है। हिट एंड जो इस मेथड इसमें यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसा दिल किया वैसा यूज करिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? लॉटरी। अब जब भी एक गुल्लक में, एक बॉक्स में हम क्या डालते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लॉटरीज डालते हैं, उसमें से आर्बिट्ररी 3 लॉटरीज निकालते हैं, वो कोई भी हो सकती है, जो हमारे हाथ में आ जाएगी वो लॉटरी होगी और उसका क्या है? वो पर्सन जीत जाएगा। और ये क्या होते हैं? रैंडमली सिलेक्ट करना, अचानक से सिलेक्ट करना, जिसके कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। सेकंड है पर्पसेबल एंड डेलिब्रेट। जो हमें लगता है हमारी स्टडी के लिए ये हमारे पर्पस को बेस्ट सूट करता है, हम उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। एक है इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम किसी स्कूल में +1 के स्टूडेंट्स की स्टडी कर रही हूँ, +1 के स्टूडेंट्स के उन स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी कर रही हूँ जिन स्टूडेंट्स ने क्या रखी हुई है? इकोनॉमिक्स रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? +1 में कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं। तो इसमें क्या हो गया? साइंस वाले स्टूडेंट्स पहले ही खत्म हो गए, उसके बाद हमारे मेडिकल, नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल क्या हो जाएगा? पहले ही हमारे पास खत्म हो जाएगा। रह कौन जा जाएगा? एक हमारे पास कॉमर्स ग्रुप और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में भी जिन स्टूडेंट्स के सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ये एक उनके पास इकोनॉमिक्स है और बाकी के स्टूडेंट्स के पास है नॉन इकोनॉमिक्स। जिनके पास इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स है और जिन्होंने कॉमर्स रखी है उन स्टूडेंट्स को हम क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी के स्टूडेंट्स का ग्रुप हम बनाएंगे नहीं, उनको पहले ही कट ऑफ कर देंगे, क्योंकि ना ही मेडिकल वालों के पास इकोनॉमिक्स होगी, ना ही नॉन मेडिकल के पास इकोनॉमिक्स होगी, और ना ही ह्यूमैनिटीज जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है उनको हम चूज ही नहीं करेंगे। हम स्टार्टिंग में उनको चूज कर लेंगे जिनके पास इकोनॉमिक्स है। हमारा वो आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे अकॉर्डिंग हमारे पर्पस को क्या करते हैं? सूटेबल करते हैं। हम उनके बेस में जब कोई भी रिजल्ट ड्राउन करते हैं, जो भी रिजल्ट बनाते हैं उसको हम कौन सी सैंपलिंग बोल देते हैं? पर्पसेबल और डेलिब्रेट सैंपलिंग। देन कम्स, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों को देखेंगे। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एक सिस्टम फॉलो करना, एक सिस्टम को फॉलो करके उसके बेस में हम क्या करते हैं? रिजल्ट ड्रॉन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। हमने सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम पिकिंग करनी थी उसमें मैंने कौन सी पिकिंग कर ली? रैंडम सैंपलिंग। जैसे मेरे पास कितनी आइटम्स पड़ी थी? 1 से लेके 100 तक मेरे पास आइटम्स बॉल्स पड़ी थी और मेरे को क्या करनी थी? कुछ सैंपल्स निकालने थे 10 बॉल्स के या 15 बॉल्स के। कितनी कैसे निकालूं? तो मैंने पहले क्या किया? रैंडमली एक 5th आइटम को क्या कर लिया? पिक कर लिया। अब मैंने एक सिस्टम बना लिया कि जब मैंने 5th आइटम को सिलेक्ट किया तो एवरी nth आइटम को इसमें क्या किया जाएगा? सिलेक्ट किया जाएगा। अब इस केस में हमारी nth आइटम कौन सी बनेगी? 5th आइटम। हर 5th टर्म के बाद जितनी जितनी आइटम्स आएगी वो मेरे सैंपल में क्या हो जाएंगी? इंक्लूड हो जाएंगी। फर्स्ट रैंडम पिकिंग, उसके बाद नेक्स्ट nth आइटम कौन सी होगी? 10th बॉल, फिर 15th बॉल, फिर 20 बॉल, फिर 25 बॉल, फिर 30 बॉल। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं 5th आइटम को ही सिलेक्ट करूंगी, नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स पड़ी है, पहले आंखें बंद करके कुछ भी बॉल को सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैंने 10th नंबर वाली आइटम को सिलेक्ट कर लिया तो मेरी nth आइटम कौन सी बन जाएगी? 10th बन जाएगी। ये रैंडमली फर्स्ट आइटम के बेस पे होती है कि हम कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारा
सैंपल क्रिएट होगा उसको हम क्या बोल जाएंगे, सिस्टमैटिक सैंपल। इसमें सिस्टमैटिक सैंपल में हमारा कौन सा फार्मूला इंक्लूड होता है, एवरी nth आइटम, और जो फर्स्ट nth आइटम होती है वो किस बेस पे होती है, हमारे रैंडम बेस पे होती है। देन कम्स कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सबसे इजी, सबसे कंफर्टेबल जोन का जो हमारा मेथड होता है वो कौन सा होता है, कन्वीनियंस मेथड होता है। वो मेथड यूज करना किसी की नहीं सुननी जो मेरे को कन्वीनियंट लगे। जैसे कि मैंने आज अपने स्कूल में बैठ के मेरे को एक होमवर्क मिला किसी टीचर को कि उसको है वो खुद कहाँ पे, एक एरिया में, उसको किसी दूर के एरिया के बारे में क्या करनी है, स्टडी करनी है। अगर वो वहां पे जाएगा, एक तो टाइम वेस्ट होएगा, एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली आउटले होगा। तो उसने क्या किया, फोन से बात की और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या लेगी, फोन से लेगी, जो उसको कन्वीनियंट लगे। मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट से, मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट जाके नहीं मिली, क्या किया, स्कूल का रजिस्टर उठाया, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, जो मेरे को कन्वीनियंट लगा, जो सबसे अच्छा लगा मेथड, जो मेरे को बैठे इजी लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और मिक्स्ड सैंपलिंग। इसको समझने के पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये जो स्ट्रैटिफाइड है ये कहाँ से वर्ड ड्राइव हुआ है, स्टाटास। स्टाटास मतलब अलग अलग पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग स्टाटास में, स्टाटास मींस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और उनको किस ऑन द बेसिस ऑफ सम नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में उसको डिवाइड करना, फिर उनके बीच में से सैंपल को क्या करना, सिलेक्ट करना। तो इसको जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे पहला कौन सा मेथड अप्लाई होता है, पर्पसिव मेथड। अब जब स्टाटा में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, रैंडम सैंपलिंग मेथड। तो इसीलिए इसको मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक क्लास में, वही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 500,000 स्टूडेंट्स थे, और उनको हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में स्टडी करनी थी। अब +1 +2 के कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, नियर अबाउट 4 ग्रुप्स होते हैं। तो हमने पहले क्या किया, +1 के स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी करनी थी और किसी के बारे में स्टडी नहीं करनी थी। पहले तो हम अपने पर्पस से के साथ रिलेटेड किन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ +1 के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर देंगे। +1 के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्पस। बाकी सभी को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमारी स्टडी को जो एरिया सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। फिर उसके बाद इसको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, फर्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, मेडिकल, उसके बाद हमारा क्या आ गया, नॉन मेडिकल, फिर आगे कॉमर्स, उसके बाद हमारी क्या आ गई, ह्यूमैनिटीज। डिफरेंट डिफरेंट मीन्स फर्स्ट हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, पर्पस मेथड अप्लाई किया, अपने पर्पस ऑफ स्टडी के साथ रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड किया। फिर उसके बाद हर एक स्ट्रीम में हमने कितने, कौन सा मेथड अप्लाई किया, रैंडमली हमने मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स चूज कर लिए, वी कैन से 10 स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल में से 20 स्टूडेंट्स, कॉमर्स में से कितने कर लिए हमने 35, और ह्यूमैनिटीज ग्रुप में हमने कितने सेलेक्ट कर लिए, 10 को। एक ही पर्सन जो सारी ये जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सबसे पहले उसने इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, स्टूडेंट्स को +1 के ऊपर डिवाइड किया, उसके बाद डिफरेंट स्टाटास में डिवाइड किया, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसने कौन सा मेथड अप्लाई किया, पर्पसेबल सैंपलिंग। उसके बाद रैंडमली हर एक ग्रुप में से हर एक स्टाटास में स्टूडेंट्स को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। इसको हम कौन सा बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और मिक्स्ड सैंपलिंग। नेक्स्ट हमारा कौन सा, कोटा सैंपलिंग। स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों सैंपलिंग में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन में उनको ये नहीं समझ लगती व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग, क्योंकि दोनों ही नियर अबाउट सेम है। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ग्रुप्स में से डिवाइड करते हैं सेम वे से। जैसे यहाँ पे हमें +1 के स्टूडेंट्स चाहिए थे, हमने अलग अलग स्ट्रीम में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक पर्सन, 2 इन्वेस्टिगेटर होते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर का पर्पस क्या होता है, उसने सिर्फ डिवीजन करनी, उसने चूज सिलेक्शन नहीं करनी। जो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, एक ही इन्वेस्टिगेटर होता है जिसने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है। कोटा में क्या होती है, इन्वेस्टिगेटर ने मेन डिवाइडेशन कर दी, मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि इस ग्रुप में उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
फिर उसने ये किसके बाद ए पर्सन राम कर रहा है ये काम, ये इन्वेस्टिगेटर का काम है। तो उसने एक कोटा फिक्स करके दिया कि मेडिकल में आपने सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, नॉन मेडिकल में 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, कॉमर्स में 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, और ह्यूमैनिटीज ग्रुप में भी कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। अब जो श्याम नाम का इन्वेस्टिगेटर है उसके बाद प्रॉपरली इंफॉर्मेशन है कि उसने क्या क्या करना है, एक कोटा फिक्स कर दिया कि हर एक डिफरेंट ग्रुप्स में से कितने कितने कोटा के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो उसका काम थोड़ा सा क्या होता है, इजी हो जाता है। जो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, एक ही इन्वेस्टिगेटर होता है जिसकी सारी की सारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसको ये भी नहीं पता होता कितने कितने स्टूडेंट्स उन्हें सिलेक्ट करना है, उसे अपनी इंफॉर्मेशन के बेस में अपने हिसाब से जितने स्टूडेंट्स ठीक लगते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यही मेन डिफरेंस है जो हमारा कोटा एंड स्ट्रैटिफाइड। कोटा मीन्स कोटा फिक्स करना, किस टाइम पे कोटा फिक्स करना है, जिस टाइम पे हमने रैंडमली स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हमने पॉपुलेशन को डिवाइड करना है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट स्टेटस में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफाइड एंड कोटा, है दोनों सेम। इसमें भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस पे डिवाइड करते हैं, ये भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिवाइड करते हैं। और यही बस हमारा जो चैप्टर था, जो था हमारा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए